बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज अदनान कुरैशी, योर फिजिक्स टीचर। तो बच्चों, आज हम आपको जैसा कि पता है फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 और आज हमारा लेक्चर नंबर है 14 और हमारा प्रीवियस टॉपिक ही चल रहा है और टॉपिक का नाम था असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। और इसमें हमारे पहले हमने पढ़ा था रोल नंबर 1, 2 और 3 और आज इस लेक्चर में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा है रोल नंबर 4 और 5। तो देखें जी, पहले हम समझते हैं कि रोल नंबर 4 क्या है और फिर रोल नंबर 5। तो रोल नंबर 4 जो है वो हमारा है अनसर्टेनिटी इन एवरेज वैल्यू, कि क्या है कि अगर आपके पास, आपको पता है जब 2 या 2 से ज्यादा वैल्यूज गिवन हो, जब बहुत सारी वैल्यूज गिवन हो तो हम क्या करते हैं, उन वैल्यूज की लेते हैं एवरेज। ठीक है, एवरेज क्या होती है कि जितनी भी वैल्यूज गिवन होती हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें अगर 5 वैल्यूज गिवन है तो हम 5 वैल्यूज को ऐड करके हम क्या कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास उन तमाम वैल्यूज की एवरेज आ जाएगी। अब जाहिर बात है एवरेज फाइंड करते हैं तो हमारे पास उन तमाम वैल्यूज में भी कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होगी। तो जब हम एवरेज फाइंड करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा उसमें भी कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी मौजूद होगी। तो अब वो जो फाइनल आंसर में अनसर्टेनिटी मौजूद होगी उसको हमने रिमूव करना है। तो ये हमारा रूल नंबर 4 है कि अगर हम किसी भी जगह पे एवरेज वैल्यू लेते हैं तो उसके फाइनल आंसर में हम अनसर्टेनिटी कैसे मौजूद रिमूव करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास 3 पॉइंट्स मौजूद हैं, वो 3 पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला काम हमने क्या करना है, जो भी वैल्यूज गिवन होंगी फाइंड एवरेज वैल्यू मीन, मतलब उन तमाम वैल्यूज की हमने क्या फाइंड आउट करनी है, एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर क्या करना है, फाइंड डेविएशन ऑफ ईच वैल्यू फ्रॉम द एवरेज। अब वो जो तमाम वैल्यूज हमें गिवन होंगी उनमें से हर वैल्यू की हमने क्या करनी है, डेविएशन। डेविएशन का मतलब होता है फर्क। हमने क्या फाइंड आउट करना है, फर्क फाइंड करना है फ्रॉम एवरेज। हर वैल्यू का एवरेज वैल्यू से हमने फर्क देखना है कितना है। फिर क्या करना है, वो जो डेविएशंस आएंगे, फाइंड मीन ऑफ ऑल द डेविएशंस एंड दैट विल बी द टोटल अनसर्टेनिटी। फिर उन तमाम जो डेविएशंस आएंगी, मतलब तमाम वैल्यूज की एवरेज वैल्यू से जो फर्क हम मालूम करेंगे वो होंगे हमारी सारी की सारी डेविएशंस। अब फिर उन तमाम डेविएशंस का भी हमने एवरेज लेना है। अब वो जो एवरेज लेंगे वो हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। देखिए फॉर एग्जांपल हमें ये बुक की एग्जांपल गिवन है, उसमें ये हमारे पास डिफरेंट 6 वैल्यूज गिवन है। अब ये जो 6 वैल्यूज गिवन है तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने इनका एवरेज फाइंड आउट करना है। जैसे कि हमने सुना है, पढ़ा है कि पहला पॉइंट हमारा क्या, फाइंड द एवरेज वैल्यू। उन तमाम वैल्यूज की हमने क्या फाइंड करनी है, एवरेज। तो देखिए सबसे पहले हम इनकी क्या फाइंड कर लेते हैं, एवरेज। और एवरेज वैल्यू को मीन वैल्यू भी बोलते हैं, मीन। तो देखिए हम इन सारी वैल्यूज का मीन फाइंड आउट करने लगे हैं। तो मीन हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.20 प्लस 1.22 प्लस 1.23 प्लस 1.19 प्लस 1.22 प्लस 1.21। हमने इन तमाम वैल्यूज को ऐड करना है और फिर टोटल वैल्यूज कितनी है, 6 है, तो 6 से डिवाइड करना है। जैसे ही आप इन तमाम वैल्यूज को ऐड करके 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.21 मिलीमीटर। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, मीन आ गया है, ये एवरेज वैल्यू आ गई है। अब आपको पता है कि हमारी जो एवरेज वैल्यू आई है अभी तक ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी मौजूद है। अब हमने इसकी अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करके इसमें प्लस माइनस करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखें कि ये हमारी है मीन या एवरेज वैल्यू। अब दूसरा स्टेप क्या है, फाइंड डेविएशन, मतलब फर्क ऑफ ईच वैल्यू, मतलब ये जो वैल्यूज मौजूद है हर वैल्यू का एवरेज वैल्यू से फर्क लेना है। तो देखें अगर हम इस वैल्यू को देखें तो इसका आपकी मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू से डिफरेंस कितना है, तो अगर हम देखें तो इसका डिफरेंस है 0.1 का। देखें इसका डिफरेंस कितना आ रहा है एवरेज वैल्यू से, 0.1 का। तो इसी तरह अगर हम देखें तो इसका कितना डिफरेंस आ रहा है, तो इसका अगर हम डिफरेंस फाइंड आउट करें एवरेज वैल्यू से तो इसका आ रहा है 0.2 का। इस तरह अगर हम इसको देखें, इसका भी सॉरी 0.1 आ रहा है डिफरेंस, और इसको अगर हम देखें तो ये 0.2 आ रहा है। अगर एवरेज वैल्यू से इसका डिफरेंस देखें तो ये भी 0.2 आ रहा है। इस तरह अगर हम एवरेज वैल्यू से इसका डिफरेंस देखें तो हमारा कितना आ रहा है, 0.1
1 आ रहा है। लेकिन अगर हम इसको और इसको देखें तो ये दोनों वैल्यूज क्योंकि बिल्कुल सेम है, तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। ठीक हो गया। तो हमने दूसरा स्टेप फाइंड आउट कर लिया कि फाइंड द डेविएशन ऑफ ईच वैल्यू फ्रॉम एवरेज, कि हमने एवरेज वैल्यू से हर वैल्यू का फर्क मालूम कर लिया, 0.1, 0.1, 0.2, 0.2, 0.1 और 0। अब अगला स्टेप क्या है? फाइंड द मीन ऑफ ऑल डेविएशंस। ये सारी थी डेविएशंस। अब इन तमाम डेविएशंस का फिर दोबारा से मीन फाइंड करना है, मतलब इन सारी वैल्यूज को ऐड करके हमने क्या कर देना है? 6 से डिवाइड। अब जब हम करेंगे तो ये हमारी क्या होगी? टोटल अनसर्टेनिटी। तो ये हमारे पास, इसको जब आप इन सारों को ऐड करके 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा 0.01 मिलीमीटर। तो अब ये आपकी आ गई है अनसर्टेनिटी। देखें हमारे पास तमाम वैल्यूज की मीन वैल्यू भी आ गई है और अनसर्टेनिटी भी आ गई है। अब इस टोटल अनसर्टेनिटी को फाइनल आंसर में ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास फाइनल आंसर फिर क्या आया? तो ये हमारा हो गया जी फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर है जी, हमने क्या करना है? हमारे पास जो आंसर आया था तमाम का मीन वो आया था 1.21 प्लस माइनस, उनमें ऐड कर देंगे टोटल अनसर्टेनिटी और वो हमारी कितनी आई है? 0.01 मिलीमीटर। तो इस तरह से हमने एवरेज वैल्यू की फाइनल आंसर कैलकुलेट कर लिया और उसमें ये एक ऐसा आंसर है जिसमें हमारी अनसर्टेनिटी भी क्या हो गई है? रिमूव हो गई है। तो ये हमारा रूल नंबर 4 था। अब हम देखते हैं कि रूल नंबर 5 क्या है। तो रूल नंबर 5 हमारा बेसिकली रिलेटेड है टाइमिंग एक्सपेरिमेंट से। तो टाइमिंग एक्सपेरिमेंट क्या है? अनसर्टेनिटी इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। हमने क्या फाइंड करना है? अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है किसके अंदर? टाइमिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर। अब टाइमिंग एक्सपेरिमेंट क्या है? फॉर एग्जांपल देखिए, मैं कहता हूं ये मेरा एक सिंपल पेंडुलम है, इसको मैं यहां से लीव करता हूं। जैसे मैं लीव करता हूं ये यहां तक आएगा और दोबारा वापस यहां तक जाएगा। अब इसने ये जो किया, ये इसका एक चक्कर है जिसे हम राउंड कहते हैं, 1 राउंड। तो ये आपका एक चक्कर इसने मुकम्मल किया। अब जैसे मैं इसको यहां से छोड़ता हूं, मैं स्टॉप वॉच ऑन करता हूं, तो ये वापस आएगा यहां से यहां तक, वापस जब जाएगा मैं स्टॉप वॉच ऑफ करूंगा। तो क्या होगा कि ये एक चक्कर का टाइम, जिसे हम बोलते हैं टाइम पीरियड, आ जाएगा। लेकिन ये जो टाइम पीरियड आएगा ये हो सकता है मेरे पास करेक्ट ना हो, इसमें बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी हो। तो इस अनसर्टेनिटी को रिमूव करने का तरीका क्या है कि मैं स्टॉप वॉच ऑन करता हूं, इसको जैसे यहां से लीव करता हूं मैं स्टॉप वॉच ऑन करता हूं, तो ये चक्कर लगाता रहेगा। मैं हो सकता है 10 वाइब्रेशंस, 15 वाइब्रेशंस, 20 वाइब्रेशंस, 30 वाइब्रेशंस, जितनी भी पॉसिबल है मैं उतनी वाइब्रेशंस लूंगा और उसका टाइम नोट करूंगा। फिर मैं से टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन, जितना टाइम आएगा उसको टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन से डिवाइड करूंगा, तो उस तरह से मेरा आंसर जो है वो क्या आएगा? काफी हद तक एक्यूरेट आएगा। तो देखिए इस चीज को हम समझते हैं। क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल मैंने लिए 30 वाइब्रेशंस और मेरा टाइम आया 15, तो 15 को 30 से डिवाइड करूंगा, बजाय इसके कि हम एक उससे फिर हमारे पास जो आएगा टाइम वो एक वाइब्रेशन का टाइम होगा और उसमें अनसर्टेनिटी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल पहले हम रूल पढ़ लेते हैं कि टाइमिंग एक्सपेरिमेंट का रूल क्या है? लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच। फॉर एग्जांपल जो स्टॉप वॉच मैं यूज कर रहा हूं उसका लीस्ट काउंट विल बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्विंग्स। क्या होगा कि रूल ये है कि हम जब आंसर फाइंड आउट कर रहे होंगे तो स्टॉप वॉच का जो लीस्ट काउंट होगा उसको भी डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ स्विंग्स से, जो टोटल नंबर ऑफ स्विंग्स आएंगे। फॉर एग्जांपल देखें, अब मैं कहता हूं ये एग्जांपल है आपकी बुक की, वो कहता है कि टाइम ऑफ 30 वाइब्रेशन, हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम था या व्हाटएवर जो भी, उसने 30 वाइब्रेशंस ली और उसका टाइम आया 54.6। अब हमने क्या करना है? एक चक्कर का या एक वाइब्रेशन का टाइम फाइंड करना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जो टोटल टाइम आया उसे टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक वाइब्रेशन का टाइम आ जाएगा। अब हमारे पास एक वाइब्रेशन का जो टाइम आया वो 1.82 सेकेंड्स आया। अब ये टाइम पीरियड आ गया। अब हमने क्या कहा था कि हमारे पास जो अनसर्टेनिटी होगी उसको रिमूव करने का तरीका क्या है कि हम उसमें प्लस माइनस करते रहते हैं उसका लीस्ट काउंट। लेकिन बच्चे क्या गलती करते हैं कि उस स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट ही प्लस माइनस कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। रूल हमें क्या कहता है
कि लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉपवॉच विल बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्विंग्स, कि लीस्ट काउंट को भी जब प्लस माइनस करना है तो नंबर ऑफ स्विंग्स से डिवाइड करने के बाद प्लस माइनस करना है। तो इसलिए हमारे पास ये तो हमारे पास आ गया ना एक पीरियड का टाइम। अब हमने क्या करना है कि लीस्ट काउंट है 0.1, उसको भी डिवाइड करना है 30 से और फिर उसको फाइनल आंसर में प्लस माइनस करना है। तो उससे क्या होगा कि हमारा आ गया, उसकी अनसर्टेनिटी 0.003 सेकंड और ये हमारा आंसर। तो इस तरह से ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब यहां पे एक चीज इंटरेस्टिंग है, अब 0.1 है, नीचे 30 वाइब्रेशन है। अगर ये वाइब्रेशन 50 हो जाए तो जाहिर बात है ये टोटल आंसर हमारा और छोटा हो जाएगा। अगर ये वाइब्रेशन 60 हो जाए तो हमारा ओवरऑल आंसर, जैसे जैसे ये नीचे वाली वैल्यू बढ़ती जाएगी हमारा ओवरऑल आंसर जो है वो छोटा होता जाएगा। अब ये चीज हमारी क्या है, अनसर्टेनिटी। आपको पता है अनसर्टेनिटी एक अच्छी चीज है, ये बुरी चीज है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये बुरी चीज है, हम चाहते हैं ये कम से कम हो। तो क्या हुआ कि जैसे जैसे हम वाइब्रेशंस बढ़ाते जाएंगे हमारी अनसर्टेनिटी कम होती जाएगी। इट मींस कि हमारा आंसर उतना ज्यादा एक्यूरेट आएगा। तो हमने इसलिए क्या करना है कि हम कोशिश करेंगे कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा आंसर अच्छा आए, परफेक्ट आए, तो हमेशा हम क्या करेंगे, जितनी पॉसिबल ज्यादा से ज्यादा वाइब्रेशन हो सकेंगी हम लेंगे। तो इसलिए ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि इट इज एडवाइजेबल टू काउंट लार्ज नंबर ऑफ स्विंग्स इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। कि टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में आपने क्या करना है, आपको जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सके आपने लार्ज नंबर ऑफ स्विंग्स लेनी है। तो ये हमारा था जी रूल नंबर 5। तो ये हमारा आज जो है टॉपिक जो था असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट, ये कंप्लीट हो गया। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।